सरकार कौन तय करने वाली है कि ये शंकराचार्य है नहीं है? दोगला चेहरा भाजपा का, दोगला चेहरा, दोगला चरित्र है भाजपा का। शंकराचार्य जी को कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से फंड मिलता है, इसलिए विपक्ष का आवाज उठाते रहते हैं। असली संत है, लंगोटीधारी संत है हम। फिर योगी जी क्या वो है? तो भोगी है। योगी जी भोगी हैं? और क्या, योगी जी भोगी हैं? भोगी है, बुद्धि भ्रमित है। अरे अगला साल चुनाव होने वाला है महाराज जी। चुनाव है तो पता लग जाएगा, सनातन आएगा। लिख लो मेरी भविष्यवाणी आज। योगी जी तो ये भी बात करे कि लोग धर्म का चोला ओढ़ करके, सनातन का चोला ओढ़ करके सनातन को बदनाम करने के लिए निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री जी काहे पैर छुए थे शंकराचार्य जी का वहाँ शादी में? तीसरी बार योगी जी नहीं बनने जा रहे नहीं मुख्यमंत्री। बनेंगे, देख लेना। भाजपा ही नहीं बनेगी, योगी जी कहाँ बन जाएंगे? राजनेता साधुओं को लड़ा रहे हैं, संतों को लड़ा रहे हैं और लड़ा के अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। ऐसा संभव नहीं होगा। अब पैदल जा सकते थे, शासन प्रशासन सुविधा दी थी तो पैदल उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज सरकारी संत है, इसलिए वो उनका सरकार का समर्थन कर रहे। असली संत तो शंकराचार्य के साथ है। अभी मौजूद है हम प्रयागराज माघ मेला में और आपको बता दें कि इस वर्ष माघ मेला का जो प्रारूप है वो दूसरे तरीका से चला गया है। लोग यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया और देश में चर्चा ये है क्या जो यहाँ पे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो सच में शंकराचार्य हैं या फिर नहीं है। और देखा जाए तो संत बनाम संत भी हो चुका है। जिस प्रकार से रामभद्राचार्य जी महाराज इन पे आरोप लगाए, ये उन पे आरोप लगाए और तमाम साधु संत एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। पहली बार देखा जा रहा है। महाराज जी आप क्या सोच रहे हैं, क्या ये सनातन के लिए, ये देश के लिए, साधुओं के लिए, संतों के लिए सब कुछ ठीक है, जायज है, होना चाहिए? देखिए, धर्म सत्ता सबसे बड़ी सत्ता धर्म सत्ता होती है। राज सत्ता आती है जाती है। ठीक बात है। इसलिए जो है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी का जो अपमान हुआ है वो इसलिए विनाश के कारण हुआ है। अब इनका विनाश होना है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो। इन पार्टियों का विनाश निश्चित है। जिसने भी शंकराचार्य महाराज जी का अपमान किया है और धर्म सत्ता पे बैठे हुए हमेशा रहते हैं। सत्ता आज है कल नहीं है, सत्ता आती है चली जाती है। इसलिए राजनेता तो आते जाते हैं, पर हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जो अंत तक रहते हैं, जब तक विरमलीन नहीं होते। ठीक है, हम लोग मान लिए जो राजनीति करने वाले लोग हैं आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो रामभद्राचार्य जी आरोप लगा रहे हैं कि इनको शंकराचार्य में संधि कौन सी लगेगी ये तक नहीं मालूम है, उनको क्या कहेंगे? रामभद्राचार्य जी महाराज सरकारी संत है, वो सरकारी सुविधा पाते हैं, सरकार के जो है पीछे लगू है, इसलिए वो उनका सरकार का समर्थन कर रहे। असली संत तो शंकराचार्य के साथ है। शंकराचार्य जी का अपमान हुआ नहीं हुआ? पालकी से नहाने नहीं दिया, स्नान नहीं करने दिए, अंजल त्याग के बैठे हैं। अभी तक सरकार को जो है इतनी सुध बुध नहीं ले सकती। एक संत जो है इतने दिनों से जो है अनशन पर है। लेकिन रामभद्राचार्य जी तो कह रहे हैं कि ये शंकराचार्य है ही नहीं। रामभद्राचार्य कौन तय करने वाले हैं? वो बैरागी है, बैरागी का ध्यान है। जगत गुरु शंकराचार्य को शंकराचार्य नियुक्त करते हैं। ये गुरु परंपरा है, आदि अनादिकाल से है। आप कह रहे हैं इनका अनादर हुआ, इनको पालकी पे नहीं जाने दिया गया, लेकिन रामभद्राचार्य जी कह रहे पैदल जा सकते थे, शासन प्रशासन सुविधा दी थी तो पैदल उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। पैदल कहाँ जाने दिया है? इसमें भी तो राजनीति है ना। पैदल कहाँ जाने दिया? उनके शिष्य को बटुको तो पकड़ पकड़ के चोटी खींच के मारा गया है, तो पैदल कहाँ जाने दिया? हम स्वयं देख रहे थे। पुलिस फोर्स, पुलिस प्रशासन उनको जो है कभी इधर कभी उधर धक्का मारता था, आगे पीछे करता रहता था। तो ये जो है पकड़ के खींची गई। हाँ, सनातन के लिए घातक नहीं है, राजनेताओं के लिए घातक है। अब इनका विनाश का समय आ चुका है। लेकिन सनातन के लड़ाई लड़ने वाले दो बड़े चेहरे कहे जाते हैं, योगी जी और मोदी जी, और दोनों लोग सत्ता में सत्ताधीश बने हैं। देखिए, आपको बताए कि जो धर्माचार्य है, धर्म सत्ता है, वही संत होता है। राजनेता मैं भी बन जाऊंगा, मैं संत नहीं रहूंगा। इसलिए योगी जी जो है वो राजनेता है, धर्म सत्ता का वो नहीं है पद पे। तो योगी जी तो ये भी बात करे कि लोग धर्म का चोला ओढ़ करके, सनातन का चोला ओढ़ करके सनातन को बदनाम करने के लिए निकल चुके हैं, उन लोगों से सावधान रहिएगा। हाँ, तो वो खुद बदनाम करा रहे हैं। और जो है राजनेता साधुओं को लड़ा रहे हैं, संतों को लड़ा रहे हैं और लड़ा के अपनी रोटी सेकना चाह रहे हैं। ऐसा संभव नहीं होगा अब। लेकिन इस शंकराचार्य जी को कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से फंड मिलता है, इसलिए विपक्ष का आवाज उठाते रहते हैं। कोई फंड नहीं मिलता। जगत गुरु शंकराचार्य हमारे शंकराचार्य सनातन के है और रहेंगे, इसलिए उनके साथ धर्म सत्ता है और धर्म सत्ता से बड़ा कोई नहीं है विश्व में, न होगा।
तो आखिर क्यों सरकारें नहीं झुक रही? जो आप लोग की मांग है 4-3 सूत्री जो भी मांग है वो क्यों नहीं मानी जा रही? इतने दिन से 5-6 दिन से आप ये शिविर में बाहर खड़े हैं, बैठे हुए हैं, शंकराचार्य जी तबीयत भी खराब हुई, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी एक शब्द कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऊपर से ये बता रहे हैं कि धर्म के चोला ओढ़ करके लोग सनातन बदनाम करें, इन लोग से सावधान रहना होगा। हाँ, तो मुख्यमंत्री जी का जो है मैंने पिछले वर्ष भविष्यवाणी किया था, उनकी जो है 7.5 चल रही है, इस राशि पर राहु बैठा, बुद्धि भ्रमित है। अरे अगला साल चुनाव होने वाला है महाराज जी। चुनाव है तो पता लग जाएगा, सनातन आएगा। लिख लो मेरी भविष्यवाणी आज। तो कतई सनातन के रक्षक हम हैं। कौन है? योगी जी। वे दोगला चेहरा, भाजपा का दोगला चेहरा, दोगला चरित्र है भाजपा का। राम जी को पकड़ते हैं तो कहते हैं कि हम राम लला जी के हैं, हाँ। और जब जो है वहाँ पर मंदिर बन जाता है, जो हम राम जन्मभूमि की लड़ाई हम लड़े हैं अवैधनाथ के साथ, फोटो भी मेरे पे मौजूद है आज। हम राम जन्मभूमि की लड़ाई 91 से लड़े हैं देवरा बाबा के साथ। ये तो भद्राचार्य जी कहते हैं कि कहाँ लड़ाई में थे? योगी जी खुद लड़ाई में नहीं थे वहाँ। योगी जी के गुरुजी थे अवैधनाथ जी। योगी जी तो मुख्यमंत्री बन गए भाग्य से, उनका भाग्य था। ठीक है, राजयोग है, भाग्य था, बन गए हैं। कहते हैं कि हम योगी हैं, पहले योगी हैं, मुख्यमंत्री थे लेकिन उससे पहले हम योगी हैं। हाँ, तो योगी जब थे, अब तो राजनेता है, उस सरकारी पद पे बैठे हैं, संवैधानिक पद पे बैठे हैं। वो संत हम हैं जो त्याग तपस्या करके भोर में संगम नहाने जाते हैं। हम हैं संत असली। हम नित्य संगम स्नान करने जाते हैं और पूरा परिक्रमा लगाते हैं। हम असली संत है, लंगोटीधारी संत है हम। फिर योगी जी क्या है? तो भोगी है। योगी जी भोगी हैं। और क्या? योगी जी भोगी हैं। भोगी है। योगी जी भोगी हैं। सत्ता भोग रहे हो। आप भी बताइए। नहीं, वो शंकराचार्य जी को जो परेशान किया जा रहा है वो गलत तरीके से परेशान किया जा रहा है। ये धर्म सनातन धर्म का मामला है और सनातन धर्म का मामला शंकराचार्य के गद्दी से ही जो है मामला समझा जाएगा। और जोगी बाबा को जो है साधु संतों का सम्मान करना चाहिए और सनातन धर्म की रक्षा करना चाहिए, किसी का अपमान करना। आप लोग को जब ये पता चला, या फिर जब नोटिस आई कि इनसे पूछा गया, प्रमाण मांगा गया 24 घंटा के अंदर कि आप बताइए शंकराचार्य हैं कि नहीं, आप लिखते कैसे, आप लोग के कानों में जब ये बातें गुजरी तो आप लोग क्या सोचे? अरे हमारे शंकराचार्य है और रहेंगे। सरकार शंकराचार्य को तय नहीं करेगी। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य ही शंकराचार्यों का पट्टाभिषेक करते हैं। सरकार कौन तय करने वाली है कि ये शंकराचार्य है नहीं है? ये हम विपक्ष जिस प्रकार से साथ दे रहा है, विपक्ष के अखिलेश यादव जी से फोन पर बात करें तो ये चीजें राजनीतिक भी तो रूप लेती जा रही है, क्योंकि बीजेपी का मुख्य एजेंडा सनातन रहा है, हिंदुत्व रहा है, और अखिलेश यादव आके कह रहे कि हम आप लोग के साथ है, साधुओं को मारा गया, ये गलत हुआ है। लेकिन एक बार तो उनके भी शासन में महाराज जी पे लाठियां चली थी ना। महाराज जी पे लाठियां चले थी, गलत चली थी ना, उनका भी तो पतन हुआ है ना। आज भाजपा ने भी जो है शंकराचार्यों का अपमान किया, बटुक ब्राह्मणों का अपमान किया, तो उनका भी तो पतन होगा ना। तो 27 में चुनाव है। हाँ, चुनाव है तो पतन हो जाएगा। हमने तो पिछले वर्ष 24 तारीख जनवरी को भविष्यवाणी की थी इंडिया स्पीच न्यू दिल्ली को कि ये सरकार चली जाएगी। हमने भविष्यवाणी किया था, वो हुआ। मतलब तीसरी बार योगी जी नहीं बनने जा रहे मुख्यमंत्री? बनेंगे, देख लेना। भाजपा ही नहीं बनेगी, योगी जी कहाँ बन जाएंगे? कौन होगा फिर? सनातन होगा। सनातन का आएगा चेहरा, कोई भी चेहरा आएगा, सनातन का आएगा। लिख लो भविष्यवाणी। डंके की चोट पे करें। डंके की चोट पे कहता हूँ, भविष्यवक्ता हूँ मैं। 15 में योगी को मैंने बोला था सीएम बनेगा, बन गया। और अब बोल रहे हैं कि 27 में नहीं बने। नहीं बनेगा, भाजपा का ही सरकार नहीं आएगा, गठबंधन सरकार आएगा। चलिए, बस एक आखिरी सवाल रहेगा कि इस शंकराचार्य जी पे आम आदमी भी और मीडिया में भी ये देखा जाता है और लोग चर्चा करते हैं कि हमेशा ये सरकार विरोधी बात करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बात करते हैं, मतलब कभी भी इनका समर्थन सरकार की तरफ नहीं जाता है जैसे बाकी अन्य साधु संतों का जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी काहे पैर छुए थे शंकराचार्य जी का वहाँ शादी में? अंबानी जी के साथ। और क्या, काहे पैर छुए जब वो शंकराचार्य नहीं थे? शंकराचार्य थे तभी तो पैर छुए है, और शंकराचार्य जी ने उनको माला भी पहनाया है रुद्राक्ष का। तो शंकराचार्य है तभी प्रधानमंत्री जी उनसे आशीर्वाद ले रहे ना। तो अब कहाँ से उनके जो है षड्यंत्र रच दिए कि ये शंकराचार्य नहीं है। अब जो ये सनातन वर्सेस सनातन, साधु वर्सेस संत हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे और इसी के साथ हम अंत करेंगे? हम यही कहते हैं, आने वाला सनातन का समय है, ये सब पार्टियां लुप्त हो जाएगी। अब जगत गुरु शंकराचार्य गौ रक्षा राष्ट्र रक्षा के लिए चले हैं, तो सनातन का राज 14 अप्रैल 1930 से शुरू हो जाएगा। मेरी ये भविष्यवाणी है। चलिए, बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम सोनू आनंद है। मिलते हैं जल्द देखें नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।